पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों से मुताल्लिक सीबीएस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रिपोर्ट के दावे कयास आराइयों पर मबनी और हकायक से मुतसादम है। ईरानी और अमरीकी तैयारे मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमद-ओ-रफ्त के लिए आए थे। कुछ तैयारे मुआवन अमला आइंदा मुज़ाकरात की तवक्को में पाकिस्तान में आर्जी तौर पर मौजूद रहा। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारों का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। लकी मरवत में सराय नौरंग बाजार के करीब रिक्शे में बारूदी मवाद का धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए वकुआ पर पहुंच गए। नौशहरा के इलाके मियां ईसा में रास्ते के तनाजे पर खूनी तसादुम, 7 अफराद कत्ल। इलाके की सूरत हाल कशीदा। टक्के बहादुर शहरी ने जान देकर दहशत गर्दी नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुशहालगढ़ में शहरी लियाकत ने आबादी की तरफ जाने वाले खारजी खुदकुश हमलावर को रोका तो उसने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया। शहरी लियाकत शहीद सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्द को रोककर अपनी जान कुर्बान करने वाले लियाकत को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैरूनी मुदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शहीद लियाकत कौमी इस्तकामत और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लियाकत की कुर्बानी ने कोहाट और जंग को बड़ी तबाही से बचा लिया। ऐसे निडर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अलामत है। कौमी इत्तेहाद दहशतगर्दी को हमेशा के लिए शिकस्त देंगे। केयर स्टार्मर की वजारत इज़्मा कब तक? फैसला आज काबीना इजलास में होगा। बरतानवी मीडिया का कहना है आज काबीना इजलास में केयर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म डेविड डेमी ने केयर स्टार्मर को इस्तीफे का टाइम टेबल देने का मशवरा दे दिया। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद भी इस्तीफे का मुतालबा करने वालों में शामिल। सीनियर बरतानवी वज़रा ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म हाउस जाकर भी इस्तीफे का मुतालबा किया। लेबर पार्टी के 70 से ज्यादा एमपीज वज़ीर आज़म स्टार्मर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद केयर स्टार्मर पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा। ईरान से मुज़ाकरात या जंग? अमरीकी सदर आज नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात करेंगे। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप अमरीका ईरान सिफारती डेडलॉक के बायस मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेंगे। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने का भी जायजा लेंगे। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कहती हैं, सदर ट्रंप ईरान के बारे में किसी भी फैसले में जल्दी नहीं कर रहे, तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं। I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. It's a very simple plan. They didn't. How stupid? Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज को अहमकाना करार दे दिया। कहा, ईरान ने जवाब देने पर 5 दिन लगा दिए, हालांकि ये काम 20 मिनट का था। ईरानी क़यादत बेईमान है, बार बार अपना जहन बदलती है। सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है। डॉक्टर बताएगा मरीज के बचने का 1% चांस है। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, अपने हुर्मुज़ में फ्रीडम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहा हूं। वो अहमद समझते हैं मैं थक जाऊंगा, मेरा प्लान सादा है। ईरान एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। दावा किया कि ईरानी मुज़ाकरातकारों ने एतराफ किया है कि उन्हें एटमी जखीरा निकालने के लिए अमरीका की जरूरत है। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डालेगा, सख्त गिर रहनुमा पीछे हट जाएंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी स्पीकर बागर गालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पोस्ट में लिखा, दुनिया जान गई है गलत हिकमत अमली गलत फैसले ही गलत नताइज लाते हैं। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है, अमरीका को हैरान कर देंगे। ईरान की जौहरी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी कहते हैं, यूरेनियम अफजोदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जौहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान की जौहरी तनसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए फिर आमादगी का इजहार। कहा, ईरान किसी भी माहिरे की पासदारी करेगा। मैदान जंग में कामयाबी को सिफारतकारी से मुकम्मल करना होगा। सीनियर पुलिस कमांडर से मुलाकात में ईरानी सदर का कहना था, हमारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, वकार के साथ मुज़ाकरात में दाखिल होना और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। दूसरा, जंग और अमन के दरमियान की सूरत हाल बरकरार रखना। और तीसरा, जंग और मुज़ाकरात दोनों को बैक वक्त जारी रखना। मगर पहला ऑप्शन ईरान के लिए सबसे बेहतर है। अमरीका के साथ मुमकिन माहिरे में रहबर मौसम के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर जोर। तर्जुमान ने कहा, फरीकैन मुज़ाकरात से वाबस्ता रहें। मुकम्मल जंग की वापसी तबाहकुन होगी। आबने हरमुज़ में नकलो हरकत की सूरत हाल पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ की गई। बरतानिया ने ईरान से मुंसलिक तंजीमों और जराइम पेशा नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी हुकूमत ने बताया, पाबंदियों का मकसद बरतानिया, यूरोप और मशरिक वस्ता की सलामती यकीनी बनाना है। ईरान पर आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी आलमी तिजारत मुतासर करने और खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने का इल्जाम है। इसलिए ईरानी हुकूमत की मुबैना सरगर्मियों के लिए फंडिंग करने वाले मालियाती नेटवर्क्स पर पाबंदियां लगाई। ईरानी रियासत से मुंसलिक गिरोह यूरोप और अमरीका में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। मुश्तबा अफराद के बरतानिया सफर, माली असासों और कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। मुज़ाकराती अमल जारी रखने में चीन अहम किरदार अदा करेगा। CNN का दावा। रिपोर्ट किया, सदर ट्रंप के दौरे चीन में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप 13 मई को बीजिंग जाएंगे। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमरीका की अहम कारोबारी शख्सियात को भी दावत दी गई है। व्हाइट हाउस ने बताया, इलॉन मस्क, टिम कुक, बोइंग कंपनी के कैली और टिबर्ग को भी मदऊ किया जा रहा है। दौरे का मकसद चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे और खरीदारी डील्स तय करना है। रियल स्टेट शोबे में मशकूक माली लेन देन की रिपोर्ट्स में कम जाहिर करने पर IMF को तशवीश। निगरानी सख्त करने का मुतालबा। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इजाफे को रोकने के लिए इकदाम। बेनिफिशियल ओनरशिप की मालूमात के तबादले से मुताल्लिक खामियों को दूर किया जाए। जराये के मुताबिक गैर टैक्स शुदा और काले धन का बड़ा हिस्सा रियल स्टेट सेक्टर में लगाया जा रहा है। IMF ने DNFBP के निजाम की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। ढाका टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 268 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक सिर्फ 2 रन पर पवेलियन लौट गए। मेजबान टीम ने आखिरी रोज अपनी दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। नजमुल हसन शंटू 87 और मोमिनुल हक 56 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली और नोमान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में रिहायशी प्लॉटों की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर पाबंदी खत्म कर दी। पार्कों, अस्पतालों, खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। कोई इदारा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो हाई कोर्ट से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट का प्लॉटों की कैटेगरी तब्दील करने का फैसला किसी इदारे के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। इजलास की सदारत की। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, रहबा बरस से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग सूबों की बजाय NPA में कराई जाएगी। मोहसिन नकवी की ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की हिदायत। कहा, तफ्तीशी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्राइम सीन रूम्स का कयाम अमल में लाया जाए। पंजाब हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दे दी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों को इंश्योरेंस होगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पहली मरतबा कच्चे की तरक्की के लिए 23 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया है। मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत कच्चे के लोगों को तरजीह देने की हिदायत की। इस स्कीम के तहत 2 लाख से दरखास्तें मौसूल होगी। सानहा 12 मई के शहदा की कुर्बानियां आज भी एक दर्दनाक मगर लासवाल यादगार हैं। 12 मई 2007 को कराची में मासूम जानों को नफरत तशद्दुद की भेंट चढ़ाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानहा 12 मई की बरसी पर पैगाम, कहा कराची की सड़कों पर बहने वाला खून महज एक सानहा नहीं था, वो खून जमहूरियत, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी के लिए आवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की गवाही बन गया। कौमें अपने जख्म भुलाकर नहीं, उन्हें सच्चाई और वकार के साथ याद रखकर शिफा पाती हैं। जामिया कराची माली बहरान से 2-4 अंजुमन असातिज़ा का एहतजाज, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। जामिया कराची के वाइस चांसलर ने माली ग्रांट और बेल आउट पैकेज के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। 40,000 तलबा का तालीमी सेशन ताखीर का शिकार होने का खदशा। बन्नू में दहशतगर्दों ने फतह राबता पुल बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। मीरियान, जानी खेल, बका खेल और अतराफ के इलाकों का बन्नू से रास्ता मुनक़ता हो गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती डबल रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाबहक शनाख्त साहब खान के नाम से हुई। रेंजर्स ने बल्दिया टाउन से डकैतियां करने वाले लालू गिरोह के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान में लाल उर्फ लालू, मोहम्मद शफीक, अजमल काकड़, सनाउल्ला शामिल। असलहा बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ कराची की कई थानों में कई मुकदमात दर्ज हैं। ईद कुर्बा की तैयारी, मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। लाहौर के शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा, जबकि व्यापारी कहते हैं जानवर गुज़श्ता साल की निस्बत सस्ते फरोख्त कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लोअर कोहिस्तान जेजाल के करीब लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम बंद, मुतादिद गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। वनडे के बाद मुख्तसर फॉर्मेट में जीतने की तैयारी। पाक जिम्बाब्वे विमेन्स T20 सीरीज आज से शुरू होगी। पहला मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। मुकाबले से पहले गर्ल्स इन ग्रीन ने फोटोशूट भी करवाया। स्पेनिश फुटबॉलर लामीन यामाल भी फलस्तीन के हक में सामने आ गए। यामाल ने बार्सिलोना की विक्ट्री परेड के दौरान फलस्तीन का झंडा लहरा दिया। स्पेनिश ला लीगा का टाइटल जीतने पर बार्सिलोना की टीम ने विक्ट्री परेड की। खिलाड़ियों और कोचेज ने बस के जरिए बार्सिलोना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। विक्ट्री परेड में फैंस ने बड़ी तादाद में शिरकत की। AFI फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी सॉन्ग का ट्रेलर जारी। एक्शन, रोमांस और जज्बात की भरपूर अक्कासी। फिल्म में फरहान सईद और मामिया शाह जाफर ने मरकजी किरदार निभाया। ट्रेलर रिलीज के बाद शायकीन फिल्म का जोशो खरोश मजीद बढ़ गया। मद्दाह फिल्म की सिनेमा रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। और मुमताज अदीब और शायर सैयद ज़मीर जाफरी को मदाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। सैयद ज़मीर जाफरी ने संजीदा शायरी के साथ मज़ाहिया शायरी में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सैयद ज़मीर जाफरी ने खूबसूरत तख़य्युलात से सजी गज़लें और काबिल दाद अशार कहे। ज़मीर जाफरी का लिखा हुआ पंजाबी गीत मेरा लौंग गवाचा आज भी कानों में रस घोल देता है।